कहते हैं अधिक सयानो जाए ठगानो। आखिर वैसा ही कुछ हो रहा है चाइना के साथ। ताइवान और भारत दोनों ने ही डबल गेम कर दिया है। ताइवान ने जब F-16 मिलने में देर होने लगी तो फिर एक बड़ा प्लान बना दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान ने ये क्यों कहा है कि अचानक से 10 सेकंड के अंदर अमेरिका का मार्केट तबाह हो गया। अगर ऐसा हुआ तो जानेंगे ताइवान किस तरफ इशारा कर रहा है। जहां एक तरफ ये सारा कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने प्रतिबंध ठोक दिया है चाइना के ऊपर। और ये प्रतिबंध कुछ ऐसा है कि भारत ने अब अरबों डॉलर देने बंद कर दिए हैं चाइना को। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना की इकोनॉमी का तो बुरा हाल है, ये हम लोग 2-3 दिनों से सुन रहे हैं। पर आपको बता दें चाइना के बारे में जैसा और जितना सुना जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा घटित हो रहा है। फिर भी चाइना ताइवान को घेरना नहीं छोड़ रहा है। चाइना ने ये साफ कर दिया है कि वो ताइवान को हासिल करके रहेंगे। अभी अमेरिका ने 345 मिलियन का मिलिट्री एड पैकेज दिया है ताइवान को, माने की सहायता। कोई पैसे वैसे नहीं लेगा, अपनी सेना में से हथियारों को निकाल कर ये ताइवान को देगा कि लो इसे और ठोक दो चाइना। चीचा बाइडेन मेहरबान है ताइवान के ऊपर। लेकिन आपको बता दें जब 345 मिलियन डॉलर का मिलिट्री पैकेज मिला तो चाइना ने क्या कहा, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप आर्टिकल। ये कहा कि देखो तुम्हें फिर भी कोई बचा नहीं पाएगा, अमेरिका का मिलिट्री एड ताइवान को बचा नहीं पाएगा और हम अपने द्वीप को मिला कर रखेंगे। ये बात कही है ताइवान मामलों के प्रवक्ता है चाइना के, उन्होंने कि चाहे कुछ भी कर लो हम अपने होमलैंड को मिला कर रहेंगे और तुम्हारे जो ये मिलिट्री के पैकेज है ना, ये ताइवान के लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं। एक बात तो साफ है, ताइवान को लेकर चाइना आक्रामक हो रहा है। और आपको बता दें अगर आप सोच रहे हैं कि युद्ध तक बात नहीं पहुंचेगी तो यहाँ आप गलत हैं। युद्ध तक बात पहुंच सकती है, इसलिए पहुंच सकती है क्योंकि चाइना की इकोनॉमी चरमरा रही है। चाइना की जनता कहीं विद्रोह न कर दे, इसलिए जिनपिंग युद्ध की तरफ मुड़ सकते हैं। बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं चाइना के अंदर। हमने देखा चाइना ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को पूरी तरीके से बदल दिया है। कमांडर्स रातों रात गायब हो जा रहे हैं और लोग सोचते रह जा रहे हैं कहाँ तुम चले गए। विदेश मंत्री का तो पता ही नहीं है, बाकी तो औने पौने हैं। माने कि ताइवान के साथ झगड़ा करने को उतारू है और झगड़ा होकर रहेगा। ताइवान के जो विदेश मंत्री हैं जोसेफ वू, इन्होंने कहा कि अगर ताइवान पर हमला होता है ना और एक युद्ध होता है तो आपको बता दे दुनिया को इसका सबसे बुरा परिणाम देखना पड़ेगा। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। ताइवानी मिनिस्टर ने ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि 80% सेमीकंडक्टर ताइवान पूरी दुनिया को देता है और चाइना का मकसद उस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर कब्जा करना है। अगर ताइवान पर हमला होता है तो उसकी सेमीकंडक्टर और उसकी इंडस्ट्री चली जाएगी चाइना के अंदर, और चाइना के अंदर जैसे ही जाएगी चाइना फिर अपने हिसाब से मनमाना करेगा। ये तो बिल्कुल तय माना जा रहा है। इन सब के बीच में फॉक्सकॉन के फाउंडर हैं टेरी गाओ। टेरी गाओ ने ये कहा है कि देखो अगर ताइवान युद्ध हुआ ना तो सुन लो, अमेरिका की स्टॉक मार्केट भरभरा कर गिरेगी और इसके लिए घंटे महीने नहीं लगेंगे, मात्र 10 सेकंड लगेगा और 10 सेकंड में अमेरिका का स्टॉक मार्केट भरभरा कर गिरेगा। ये चीज आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये छोटी सी क्लिप। इट मे ओनली टेक 10 सेकेंड्स नॉट एन आवर और ए मंथ। वॉल स्ट्रीट की स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगी अगर ताइवान स्ट्रेट पर झगड़ा शुरू होता है तो। मतलब यहाँ मामला गंभीर है और इस गंभीर मामले के बीच क्या ताइवान की तैयारी पूरी है? तो आपको बता दें ताइवान की तैयारी तो अभी उतनी पूरी नहीं है। ताइवान ने F-16 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया, 66 नए F-16 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया ताइवान ने, लेकिन इसको बनने में देर हो रही है, मिलने में देर हो रही है। तब जाकर ताइवान को अब अपनी रक्षा के लिए नया शोध करना शुरू किया। ताइवान ने देखना शुरू कर दिया कि हम कहां से अपनी रक्षा कर सकते हैं
और इस क्रम में ताइवान को एक बड़ा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ताइवान के पास 54 मिराज 2000 है और 54 मिराज 2000 को अपग्रेड करके ताइवान बनाना चाहता है इन्हें बिल्कुल मॉडर्न। खैर, ताइवानी क्षमता का तेजी से विकास किया जा रहा है। फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन के साथ मिलकर मिराज फाइटर जेट को अपग्रेड करने में ताइवान लगा हुआ है और ये बहुत अच्छी खबर है। वैसे भारत के पास भी एक बड़ी संख्या में मिराज 2000 हैं। भारत भी इन्हें अपग्रेड कराकर और ज़्यादा मजबूत बना सकता है। खैर, जहां ताइवान की तैयारी ऐसी चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी एक बहुत बड़ा आर्थिक बम फोड़ दिया है चाइना के ऊपर। जब 2020 हुआ और फिर गलवान घाटी का कांड हुआ, तब भारत में ये सवाल उठने लगे थे कि भारत इतना व्यापार क्यों कर रहा है, हम इतना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं चाइना को और चाइना बदले में हमारे ही पैसे से हमारे ही जवानों के लिए समस्याएं खड़ी कर रहा है। हमें कुछ ऑप्शन तलाशना होगा, हमें चाइना से दूर जाना होगा। बात तो सही थी, लेकिन भारत अचानक से कोई फैसला नहीं ले सकता था। अगर भारत अचानक से कह देता ना भैया कल से कोई कुछ ना भेजना, तो क्या होता? भारत के मार्केट में ही एक बड़ी उथल पुथल मच जाती और इस उथल पुथल में भारत का मार्केट तबाह हो सकता था। जनता के लिए भी समस्याएं खड़ी हो सकती थी। भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने समय का इंतजार किया और धीरे धीरे एक्शन लेना शुरू किया। शुरुआती दौर में ये वही चाइना है और यही गोबर टाइम्स है जिसने भारत को कहा था कि भारत कोशिश कर रहा है चाइना बनने की, लेकिन चाइना नहीं बन सकता है भारत। पर आज चाइना के विदेश मंत्री वांग यी भारत को कहते हैं हमारी कंपनियों पर प्रतिबंध न लगाओ, व्यापार बढ़ने दो, व्यापार को अपनी जगह चलने दो। लेकिन भारत ने वांग यी के इस रिक्वेस्ट को दूसरी तरफ रख के ये कहा कि पहले बॉर्डर के इशू सुलझाओ, सारी चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि व्यापार चलता रहेगा और हम बॉर्डर पर तुम्हें झेलते रहेंगे। हालात ऐसे हो गए कि अब भारत ने सबसे बड़ा जो अरबों डॉलर भारत की तरफ से चाइना को जाता था उसी पर बैन लगा दिया है। और ये अरबों डॉलर क्या थे तो आपको बता दें, ये अरबों डॉलर थे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, खास तौर पर कंप्यूटर, लैपटॉप और कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को लेकर भारत ने ऑल इन ऑल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी इन सब पर रोक लगा दिया है। हालांकि बहुत हद तक कुछ चीज़ों में छूट भी है, लेकिन बड़ी संख्या ऐसे चीज़ों की है जिस पर बैन लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि भारत अपने घर का बनाएगा और घर का ही इस्तेमाल करेगा। चाइना के लिए ये किसी बहुत बड़ी समस्या से कम नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बिलियन डॉलर का लॉस चाइना ने पहली बार अब देखा भारत की तरफ से। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने जो निर्णय लिया वो सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।